बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को दिल से प्यार भरा राधा स्वामी जी। आज डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए। जब बाबा जी मंच पर पधारे उस वक्त शब्द चल रहा था, साजन मेरा साजन का निकट खल रहा। उसके बाद जो अगला शब्द पढ़ा गया वो था, मेहरबान है साहिब मेरा मेहरबान है। और फिर अगला शब्द था, आज घड़ी अति पावन, राधा स्वामी आए जगत में। बाबा जी जैसे ही स्टेज पर आए वैसे ही संगत के चेहरों पर रौनक सी आ गई। आज के सवाल जवाब में एक अलग ही रूहानियत थी, लेकिन उसके साथ साथ आज बाबा जी ने संगत को खूब हंसाया भी। बातों बातों में एक पल ऐसा भी आया जब बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, सेंटर वालों, हुजूर को भेज दूंगा, मैं नहीं आऊंगा। बिल्कुल उसी पल संगत में बैठे कुछ बच्चों ने कहा, बाबा जी, हमने तो आज सुबह ही हुजूर को यह विनती की थी और देखिए हमारा काम हो गया। उस बच्चे की बात सुनकर सारी संगत भाव विभोर हो गई। ऐसा लगा जैसे खुद हुजूर ने ही उनकी विनती सुन ली हो और आज के सवाल जवाब वाकई बेहद प्यारे रहे। बाबा जी ने हर सवाल का जवाब बड़े प्रेम, सरलता और ममता के साथ दिया। अब आइए उस पहले सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें किसी ने बड़ी ही श्रद्धा से कहा, बाबा जी, हम आपके आगे बस यही विनती करते हैं, हमें सेवा दीजिए। सत्संग और सिमरन में लगे रहना और हम पर कृपा बनाए रखना, मैं बाबा जी से यही प्रार्थना कर रहा हूं। तब बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा, तुम्हारा सोचने का ढंग बहुत सुंदर है, सोच अच्छी होनी भी चाहिए। फिर थोड़ी देर रुक कर बोले, लेकिन बेटा, जब तक हम अपनी सोच को अपने आचरण में नहीं उतरते तब तक उसका कोई लाभ नहीं होता। बाबा जी का लहजा बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, बेटा, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। उसी समय वहीं बैठे एक भाई साहब ने बड़ी भावुकता से सवाल किया, बाबा जी, ताकत तो आपको ही देनी है ना, फिर हम कैसे करें। बाबा जी थोड़ा मुस्कुराए और बहुत ही विनम्रता से बोले, बेटा, मैं कोई मालिक नहीं हूं, मैं कहां से ताकत दूं ताकत। बाबा जी कहने लगे, बेटा, वो तो अंदर से आएगी। फिर बड़े प्रेम से समझाते हुए बोले, हमारा एक लक्ष्य है और हमें उसी की ओर बढ़ने की कोशिश करनी है। बिना मेहनत के कोई मंजिल नहीं मिलती। जितनी ईमानदारी से हम प्रयास करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। वो भाई साहब शायद पूरी तरह से भावनाओं में डूब चुके थे। उन्होंने फिर विनती करते हुए कहा, बाबा जी, आप मुझे अपना बना लो, मुझे अपने चरणों में लगा लो। बाबा जी ने बहुत ही शांत और गहराई भरी आवाज में कहा, बेटा, मैं कोई मालिक नहीं हूं, मालिक तो ऊपर वाला है। फिर बाबा जी ने आगे कहा, परमार्थ में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा बेटा, हम सबको साथ चलना है, यही सच्ची सेवा है, यही असली मार्ग है। एक बहन ने बड़े ही प्रेम से सवाल किया, बाबा जी, मैं रोजाना सुमिरन और भजन करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ध्यान भी लगाने की कोशिश करती हूँ, कई बार रोशनी भी दिखाई देती है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाती। बाबा जी, मुझे आगे कुछ क्यों नहीं मिलता, क्या रास्ता यहीं तक है। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, हमें परख नहीं करनी चाहिए, हमें तो सिर्फ मालिक की रजा में रहना सीखना है। जब मालिक देखेगा कि तू काबिल है तब वो खुद तुझे वो रूहानियत की दौलत बख्शेगा जो तेरे लिए तय है। फिर एक बहन ने दूसरा सवाल किया, बाबा जी, पहले जो संत महापुरुष ब्यास में आए थे उन्होंने भी सफेद वस्त्र पहने होते थे और अब आप भी सफेद वस्त्र पहनते हैं, लेकिन हुजूर की पगड्डी तो नीली होती थी, ऐसा क्यों। जैसे ही बहन ने यह सवाल किया, पंडाल में हल्की सी हंसी गूंज गई। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह तो सब उसकी मर्जी है, सफेद कपड़े पहनना कोई रूल नहीं है। जब साथ चलने वाला चला जाए तो सफेद कपड़े पहन लिए जाते हैं। सफेद रंग में शांति और सरलता होती है। बाबा जी आगे बोले, मैं तो कुछ भी पहन लूं, चाहे पैंट हो या कुर्ता, ये तो पहनने वाले की मर्जी पर है, हम इसे कोई रिवाज नहीं बना सकते। फिर बाबा जी मुस्कुराकर बोले, शांति चाहिए तो मैं हूं बेटा, और अगर लड़ाई करनी है तो हुजूर जी हैं। जैसे ही बाबा जी ने यह बात कही, हुजूर जी मुस्कुराए, और सच कहूं तो उस वक्त वो इतने सुंदर लग रहे थे कि शब्द नहीं निकल पा रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ बहनें फिर से बाबा जी के आगे अर्ज करने लगीं। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से कहा, कुछ नहीं हो सकता बेटा, जब तक ये बहनें चुप नहीं होंगी। फिर बड़े प्यार से बोले,
अंदर की दौलत तभी नजर आएगी जब बहनें बोलना कम कर देंगी, चुप हो जाएंगी। तभी अंदर से दर्शन होने शुरू होंगे। जब बाबा जी ने यह कहा तो एक पल को पूरा पंडाल बिल्कुल शांत हो गया, मानो हर कोई अपनी जगह पर सोच में डूब गया। तभी एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी कई बार मन काबू में नहीं आता। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही गंभीरता से कहा, बेटा, इंसान को क्या नहीं पता होता। जिसे नहीं पता वो तो अज्ञानता का सहारा ले सकता है, लेकिन जो जानकर भी गलती करे उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बेटा, जब जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है तो उसका भुगतान भी उतना ही ज्यादा देना पड़ता है। बाबा जी फरमाते हैं, हम अक्सर मन के अधीन होकर चलते हैं। सोच कर देखो, अगर इंसान पूरी जिंदगी किसी की गुलामी करता रहे तो क्या वो सच में अपने जीवन का मालिक कहलाएगा? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा, हमें खुद मुख्तियार बनना है, और जब खुद मुख्तियार बनना है तो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी होगी। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपना सिमरन भजन ठीक से करूं, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो पाता। इस पर बाबा जी बोले, बेटा, जो चीज इंसान को बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र वो करना छोड़ देता है। फिर उन्होंने बहुत ही भावनात्मक लहजे में कहा, अगर कोई मेहनत करके भी किसी चीज को हासिल नहीं कर पाता तो समझो मालिक चाहता है कि वो और ज्यादा मेहनत करे। बेटा, हमें तो बस अपने प्रयास जारी रखने हैं, बाकी सब उस पर छोड़ दो। तभी एक बहन भावुक होकर बोली, बाबा जी, आपको पता है मैं कैसी गंदगी से निकलकर यहां पहुंची हूं। मेरी अंतर की प्यास बस आप ही बुझा सकते हो। बाबा जी ने बड़े ही स्नेह और गहराई से जवाब दिया, बेटा, यह काम तुम्हें खुद ही करना होगा। जैसे कोई दूसरा तुम्हारे लिए खाना नहीं खा सकता, वैसे ही तुम्हारे लिए यह आत्मिक सफर भी कोई और नहीं तय कर सकता। तुम्हें ही भजन करना है, तुम्हें ही अपने अंदर उतरना है, तुम्हें ही अपने मालिक तक पहुंचना है। उस क्षण संगत में एक गहरी शांति छा गई। हर कोई जैसे खुद से एक सवाल पूछ रहा था, क्या मैं वाकई प्रयास कर रहा हूं या बस उम्मीद कर रहा हूं कि कोई और मेरे लिए रास्ता खोले? बाबा जी फरमाते हैं, बेटा, अगर तेरे अंदर काबिलियत ना होती, अगर तू इस रास्ते के लायक ना होता, तो फिर मालिक तुझे नामदान देने का निर्णय ही क्यों करता? जब उस बहन ने कहा, बाबा जी, मैं तो खुद को इस राह के काबिल नहीं समझती थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि आप ही मुझे काबिल बना सकते हो। इस पर बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तू काबिल ना होता तो फिर मालिक तुझे नामदान का उपहार कभी नहीं देता। तू इस राह पर चला है, इसका मतलब यही है कि तू इस योग्य है। फिर उसी बहन ने कहा, बाबा जी, हम पहले करनाल में रहते थे, वहां सिमरन भजन अच्छी तरह होता था, लेकिन जब से दिल्ली शिफ्ट हुए हैं हमारा भजन सिमरन जैसे छूट ही गया है। मन भी बंधा बंधा सा रहता है। बाबा जी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया, बेटा, भजन सिमरन किसी शहर या गांव से नहीं जुड़ा होता, यह तो आत्मा की बात है। जो सच्चे दिल से करना चाहे वो काल के दरबार में बैठकर भी सुमिरन कर लेता है, और जो करना ही ना चाहे वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना ही लेता है। इसके बाद एक वीर ने भावुक स्वर में पूछा, बाबा जी, मेरा एक दोस्त आज पहली बार पंडाल में आया है, वो भी यहीं कहीं बैठा है। उसके विवाह को 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। जब उसे गुस्सा आता है तो बहुत उग्र हो जाता है, और जब शांत होता है तो फूट फूट कर रोता है। उसकी पत्नी भी रोती है और उसका बच्चा भी इस माहौल में दुखी रहता है। बाबा जी ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, बेटा, मन को वश में करना ही सबसे बड़ा जंग है, और इस जंग को हर इंसान को खुद ही लड़ना पड़ता है। मैंने देखा कि वो भी बहुत रोते हैं, और बाबा जी वो खुद भी वहां मौजूद थे। उसने कहा कि उसका सवाल भी है। फिर उसने पूछा, बाबा जी, वो क्या करें? बाबा जी ने बहुत ही प्यार से उसे समझाया। बाबा जी बोले, बेटा, गुस्से से क्या हासिल होगा? जब हम गुस्सा करते हैं तो असल में वो हमारे अंदर का अहंकार होता है। हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। बाबा जी ने कहा, बेटा, इस मन को हमने ही बढ़ावा दिया है और अब इसे काबू में भी हमें ही लाना है। फिर वो भाई कहने लगा, बाबा जी, शायद मेरे पिछले कर्मों का कोई हिसाब किताब है जो मुझे इतना गुस्सा आता है। बाबा जी बोले,
बेटा, अगर पुराने कर्मों का इतना गहरा हिसाब होता तो मालिक इंसान का जन्म ही क्यों देता। यह मानव जीवन ही इसीलिए तो दिया गया है ताकि हम इस कर्म बंधन से ऊपर उठ सकें। बाबा जी ने कहा, जहां आज वहां वास। बेटा, जैसे जैसे हम सही दिशा में जीवन जीने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे मालिक हमारा सहारा बनता जाएगा। फिर वो भाई दोबारा कहने लगा, बाबा जी, मैं रोज 16 घंटे काम करता हूं। कहने लगा, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से रोजी कमाता हूं, मगर बाबा जी उसके बाद मैं परमार्थ को वक्त नहीं दे पाता। कहने लगा, बाबा जी, मैं ऐसी रिपेयरिंग का काम करता हूं। तो बाबा जी ने बहुत प्रेम से जवाब दिया, बोले, बेटा, हमें जीवन में बैलेंस बनाकर रखना है। मालिक ने हमें पेट भरने के लिए रोटी दी है, मगर अगर हम बाकी चीजों के पीछे भागते रहे और हमारे अंदर शांति ना हो तो बेटा ज्यादा पैसा भी किसी काम का नहीं। फिर एक बहन कहने लगी, बाबा जी, मैंने आज हुजूर को कहा कि मेरी पर्ची निकलवा दो, और देखो बाबा जी, मेरी पर्ची आज सच में निकल आई। कहने लगी, बाबा जी, आपका भी धन्यवाद और हुजूर का भी धन्यवाद। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मेरा किस बात का धन्यवाद। वो बहन कहने लगी, बाबा जी, आप हमसे बात कर रहे हो ना। बाबा जी हंसते हुए बोले, अच्छा, बात करने के लिए धन्यवाद। फिर सारी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके बाद वही बहन कहने लगी, बाबा जी, कभी मुझे आपके दर्शन होते हैं, कभी महाराज जी के। ये भ्रम तो नहीं है। बाबा जी बोले, बेटा, अब इसका क्या किया जाए। कहने लगे, पहले महाराज जी के दर्शन होते थे, फिर मेरे होने लगे, अब हुजूर के भी हो रहे हैं। बाबा जी बोले, बेटा, हमें अपने आप को शब्द से जोड़ना है, उस आवाज से जो हमें भीतर बुलाती है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर चीज का एक समय होता है। यह जो हमें कुछ कुछ दिखता है, महसूस होता है, यह असल में मन की एक चाल है। बाबा जी बोले, यह जो बाहर दिखाई देने वाले दर्शन होते हैं वो स्थायी नहीं होते, वो बस हमारे मन पर पड़ा असर होता है। जब तक हम खुद को उस शब्द से नहीं जोड़ते तब तक यह बाहरी स्वरूप आते जाते रहेंगे। फिर वो बहन बोली, बाबा जी, मुझसे कई बार गलती हो जाती है। बाबा जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा, हमें अपने कर्मों का हिसाब खुद ही देना होता है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। कोशिश करो कि खुद को सुधार सको। उसके बाद वो बहन फिर से बोली, शायद कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रही थी। तब बाबा जी मुस्कुराकर बोले, तू गिनती में कमजोर लगती है। वो बोली, नहीं बाबा जी, मैं दूसरी बात कह रही थी, मैं सत्संग करना चाहती हूं। बाबा जी ने पूछा, हिंदी में करना चाहती है। वो बोली, हां बाबा जी। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, हिंदी में मत किया कर, तू फ्रेंच में सत्संग कर लिया कर। ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। माहौल में एक हल्का फुल्का रस घुल गया। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन करता है कि बस सेवा ही करता रहूं। बाबा जी बोले, बेटा, हर चीज का वक्त होता है, पढ़ाई भी जरूरी है। मन तंग करेगा, पर तुम्हें समझदारी से काम लेना है। फिर बाबा जी ने समझाया, अगर माँ बाप हमें समझाते हैं कि क्या करना चाहिए तो यह सोचो कि वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। क्या हम उनके माता पिता हैं? नहीं तो फिर अगर वो डांट भी दें तो हमें उसे आशीर्वाद समझना चाहिए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो कहता हूं कि माँ बाप को बच्चों की पिटाई भी कर लेनी चाहिए। सारी संगत फिर से हंसी में झूम उठी। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, मैं नाम लेने गई थी, पर वहां सेवा में लगे सेवादारों ने सवाल पूछे और फिर बाहर निकाल दिया। बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है, झूठ का सहारा लेकर कुछ नहीं मिलता। देखो बेटा, बाबा जी ने कहा, यह कद्दर की बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें पर्ची नहीं मिलेगी, उन्होंने बस इतना कहा कि थोड़ी देर इंतजार करना होगा। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। बाबा जी ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, मैं भी तो खुद पढ़ा लिखा नहीं हूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, वो इसलिए पूछते हैं कि या तो तुम्हें बाबा। मैंने कई बार देखा है कि जब कोई भाई या बहन संतों की किताबें पढ़ते हैं या सत्संग सुनते हैं तो उनके मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं उस राह पर चल भी पाऊंगा? क्या मैं उस मंजिल के लायक हूं? बाबा जी बड़ी सहजता से समझाते हैं, बेटा, संत मत की राह पर चलने के लिए कुछ बुनियादी उसूलों का पता होना बहुत जरूरी है। फिर एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, कई बार कुछ दंपत्ति होते हैं
जिनकी संतान नहीं होती। ऐसे में समाज उन्हें तरह तरह की बातें कहता है। बाबा जी, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, जो भी मलिक ने बनाया है वो बिल्कुल ठीक बनाया है। मलिक ने कभी शुभ और अशुभ नहीं बनाया। हमने ही अपनी सामाजिक रीतियों और परंपराओं के कारण इन्हें शुभ अशुभ में बांट दिया है। उन्होंने आगे कहा, बेटा, यह तो हमारी सोच है। मलिक ने इस संसार में जो कुछ भी रचा है वह सब कुछ सुंदर और संपूर्ण है। फिर एक बहन ने दूसरा सवाल किया, बाबा जी, मेरी और मेरे पति की जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ बहुत से लोग अपनी जोड़ियां बनवाने आते हैं। क्या यह लोग पुराने कर्मों को खत्म कर रहे हैं या फिर नए कर्म बांट रहे हैं? बाबा जी बड़े प्रेम से बोले, बेटा, वे नए कर्म बंध रहे हैं। इसके बाद किसी ने सवाल किया, बाबा जी, क्या यह संभव है कि मलिक ने किसी इंसान को बिल्कुल अलग तरीके से बनाया हो? बाबा जी ने कहा, बेटा, मलिक ने हर इंसान को अलग बनाया है। इस दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। बाबा जी ने फिर जोर देकर कहा, जो भी मलिक करता है सही ही करता है। हमें बस अपने कर्म ठीक रखना है। हमें जवाब मलिक को देना है। तभी एक भाई ने बड़े भावुक स्वर में कहा, बाबा जी, मैंने हुजूर जी से एक विनती की थी। आप प्लीज हुजूर जी से कहकर मेरा वह काम करवा दीजिए। बाबा जी हुजूर जी की तरफ मुड़कर देखने लगे और हुजूर जी मुस्कुरा दिए। उसके बाद बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तो बस यही कर सकता हूं कि मलिक से तुम्हारे लिए भलाई मांगो, लेकिन मालिक वही करेगा जो हमारे लिए सही होगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, कहीं दाखिला नहीं करना। फिर उस सेवादार ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी दया करो, मेहर करो, कृपा करो। बाबा जी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा, जब तू बार बार मुझसे ही कह रहा है तो तू खुद ही हुजूर को पीछे छोड़ चुका है। उस वक्त सारी संगत की आंखों में चमक आ गई। हर कोई बहुत खुश हो गया। हुजूर जी भी मुस्कुराए और उस क्षण की रोशनी सबके दिलों में उतर गई। फिर एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, देही पर दया कैसे चलती है? बाबा जी बोले, बेटा, देही यानी शरीर। ये शरीर जो कुछ करता है वह मन के इशारे पर करता है। इसीलिए हमें मन को जीतने की कोशिश करनी है। जैसा कहावत है, मन जीते जग जीत। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, जो भी हम काम करते हैं वो उल्टा क्यों हो जाता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहले यह तो समझ कि उल्टा क्या है और सीधा क्या है। जो हमारी किस्मत में लिखा गया है वह हमें मिलकर ही रहेगा। पर हां, हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। जब भुगतान का वक्त आता है तब हम गिनती शुरू कर देते हैं कि यह उल्टा हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। हम खुद ही अपने कर्मों की गिनती करने लगते हैं। फिर एक सेवादार भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, अलीगढ़ सेंटर जरूर आइएगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, जब वक्त मिलेगा जरूर आऊंगा। इसके बाद एक बहन थोड़ा संकोच में बोली, बाबा जी, मैं आपके सामने क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बीवियां कुछ कहने से पहले बहुत सोचती हैं। वो बहन फिर बोली, बाबा जी, मेरी आपसे एक विनती है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बस यही सबसे अच्छी बात है। फिर सारी संगत हंसने लगी। माहौल बड़ा ही खुशनुमा हो गया। फिर उस बहन ने कहा, बाबा जी, मेरी बड़ी बहन है, वो मुझे बहुत तंग करती है, कभी कभी तो मारती भी है। बाबा जी हंसते हुए बोले, वो तेरी बड़ी बहन है ना बेटा, इसी वजह से तो ऊपर वाले ने उसे बड़ा बनाया है, ताकि वो तुझे थोड़ा बहुत तंग भी कर सके। प्यार भी करे। अगर तुझे बड़ा बना देता तो तू उसे तंग कर रहा होता। बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, बीवियों की विनती तो हर दिन बदलती रहती है। फिर एक वीर भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, जो बात आपने मुझे बख्शी है, कृपा कीजिए कि मैं उस पर खरा उतर सकूं। बाबा जी बड़े प्यार से बोले, बेटा, तेरी सोच सही दिशा में है। हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है और मालिक के बहाने में जीने की कोशिश करनी है। फिर उन्होंने कहा, जब हम खाने में रहेंगे तो मालिक खुद ही सब कार्य सहज कर देगा। एक और सिमरन करते हुए भाई ने सवाल किया, बाबा जी, माफ कर देना अगर कोई भूल हो गई हो। बाबा जी ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, बेटा, इंसान इस धरती पर आया ही है गलतियां करने के लिए, पर समझदारी इसी में है कि हम अपनी भूलों से कुछ सीखें। उन्होंने कहा, अगर हम अपनी गलतियों से सीखने लगें तो मालिक का घर तो माफी और बख्शीश से ही भरा पड़ा है। बाबा जी ने आगे समझाया,
हमें अपनी हर ठोकर से कुछ ना कुछ सीखते रहना है बेटा। तभी एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं और मेरे पति कभी भी एक साथ नहीं रह पाए। बाबा जी ने धैर्य से जवाब दिया, बेटा, जो कुछ भी हमें कमाई करनी है उसके लिए बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। बाबा जी ने कहा, हमें घबराना नहीं है, विश्वास रखना है और उसी के हुक्म में रहने की कोशिश करते रहना है। जब बहन ने सवाल पूछा तो वह बहुत रोने लगी। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, लाइफ में फोकस कैसे किया जाए? बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब तुम्हारी पत्नी होगी तो लाइफ में फोकस अपने आप आ जाएगा। फिर बाबा जी ने शिक्षा के बारे में भी बात की। बेटा, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ अच्छी बातें करेंगे। बाबा जी बोले, और अगर पढ़ाई नहीं कर पाए तो पत्नी से बातचीत तक नहीं हो पाएगी। फिर एक और ने कहा, बाबा जी, मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, मम्मी पापा जो भी कहते हैं वह तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। वह तुम्हारी कमजोरी भी जानते हैं और तुम्हारी ताकत भी। बाबा जी बोले, इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता की सोच का सम्मान करना चाहिए। फिर एक और ने सवाल पूछा, बाबा जी, हम कोई काम करते हैं लेकिन उसमें रुकावटें आती हैं, क्या करें? बाबा जी बोले, बेटा, हमें हर समय कोशिश करते रहना चाहिए। जो चीज हमें आसानी से मिल जाए उसकी कद्र करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा, अगर हम उसे खो देंगे तो फिर पछताना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, बेटा, हर जाना भी बहुत फायदेमंद होती है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, जहां हम रहते हैं वहां सभी लोग नॉनवेज खाते हैं, क्या करें? बाबा जी ने कहा, बेटा, हर किसी की अपनी सोच होती है, जो वह ठीक समझते हैं वही करते हैं। तुम जो ठीक समझो वही करो। बाबा जी ने कहा, यह भी एक तकरार होती है जो समय के साथ आती है। फिर उन्होंने एक और बात की, बाबा जी, मेरे दादाजी कभी भजन या सिमरन नहीं करते, फिर वे मुझे बहुत गालियां देते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, यह भी एक उम्र का तकाजा है। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा, कोई जानबूझकर गालियां नहीं देता, गालियां अक्सर मुंह पर चढ़ जाती हैं, इसलिए हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, उन्हें यह कहना करो कि हिंदी में गाली मत दो, गाली पंजाबी में दिया करो, क्योंकि उसमें ज्यादा मजा आता है। बाबा जी कहते हैं, मेरे जितने पंजाबी भाई हैं उनमें से सबसे ज्यादा गालियां यही देते हैं। इतने सारे गाली शब्द ये निकलते हैं, कोई और नहीं कहता। सारा संगत हंसते हंसते खिल उठी जब बाबा जी ने कहा, पंजाबी में गालियां दिया करो। फिर एक बहन ने आज शब्दों में से एक सवाल पूछा, बाबा जी, शब्द में लिखा है 10वां द्वारे मेल है, सब गंदा गंदा, इसका क्या मतलब है? बाबा जी जवाब देते हैं, बेटा, तुम आगे भी बोलो, आगे क्या कहा था? फिर उन्होंने कहा, उत्तम तेरा नाम है। बाबा जी ने बताया कि इसका मतलब है सबसे उत्तम तुम्हारा नाम है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे कोई हिला रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें कोई नहीं हिलाता, ये सब हमारी मन की खेल है। बाबा जी कहते हैं, हमें बैठने की आदत नहीं होती, कभी मच्छर काटते हैं, कभी कुछ और परेशानी होती है, कभी गर्मी लगती है। फिर बाबा जी ने आगे कहा, बेटा, जब हम बैठ जाते हैं तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। एक वीर ने कहा, बाबा जी, मेरे सारे पहलुओं पर जल्दी लगने लगता है। बाबा जी ने कहा, लड़कियों को समझ में नहीं आता आजकल क्या हो गया है, वे अपना दिल बांटती हैं जैसे कोई खाने वाली चीज हो। फिर बाबा जी ने कहा, अटैचमेंट रखो, अपने माता पिता के साथ रखो। फिर उस वीर ने एक लाइन गाने के लिए कहा, बाबा जी, मैं एक शेर गाना चाहता हूं। बाबा जी ने कहा, बोलो। फिर उसने गाया, मीठे बोलना, जय हर सच जन स्वामी मोर। बाबा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, शब्द गाया। फिर किसी ने फिर से सवाल पूछा, बाबा जी, मैंने हुजूर से विनती की कि मेरी पर्ची निकाल लो। बाबा जी ने कहा, बेटा, आज तुम्हारी पर्ची निकल आई। जब बहन ने यह कहा, बाबा जी हुजूर की तरफ देखने लगे और हुजूर खुल के हंस पड़े। फिर बाबा जी ने कुछ कहा जिसे मुझे समझ नहीं आया और बहन ने कहा, बाबा जी, मुझे कोई इस तरह बोलता है। बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर कोई हमें जवाब दे तो हमें चुप रहना चाहिए, वह बोलकर अपने कर्म बना रहा है, हमें गलती नहीं करनी चाहिए। फिर उसी बहन ने कहा, बाबा जी, मुझे नामदान देना है और नामदान देने के काबिल बनाना है।
फिर बाबा जी ने कहा, अच्छा मैं भी आया था और हुजूर भी आएंगे। सारा संगत हंसते हुए खिल उठा। बाबा जी ने कहा, हम सब हुजूर हुजूर करते रहते हैं, लेकिन बाबा जी आप भी आए हैं। फिर उन्होंने कहा, यह बात नहीं बनी, अब हुजूर आएंगे। जब बाबा जी ने यह बात कही, सारा पंडाल हंसी से गूंज उठा। माहौल बहुत अच्छा हो गया था।